लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे। बरोबर 1 मिनिटाचा वेळ देण्यात येतोय नौकार संघाला, फक्त 1 मिनिटाचा। अदरवाईज तुम्ही लिस्ट दिलेली आहे, लिस्ट प्रमाणे तुम्हाला खेळावंच लागेल। हा, आणि याच्या पुढे शॉर्ट प्लेयर वगैरे असा प्रकार नसेल, सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे। युअर टाइम स्टार्ट्स नाव। अदरवाईज 5 रनची पेनल्टी असेल नौकार संघाला। 1 मिनिटात सामना सुरू झाला नाही तर दर्शन वाकडे यांच्याकडून निर्णय आलाय। जिराड विरुद्ध नौकार हा सामना यासिनजी आपण मैदानात पाहतोय। तसं पाहिलं तर या मैदानामध्ये दोन्ही संघाला काही नशीबवान लढतीही जिंकता आल्या, काही वेळेला पराजयाचाही सामना करावा लागला, पण त्याच वेळेला या संपूर्ण सीझन मध्ये हे दोन्ही संघ जर पाहिले ना तर तुफान फॉर्म मध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळं नौकार विरुद्ध जिराड हा सामना चुरशीचा आणि रंगतदार व्हावा ही जी रसिक प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे, त्यासाठी tenniscricket.in च्या माध्यमातून युट्यूबद्वारे आपल्याशी अनेक प्रेक्षक वर्ग जोडला गेलाय। त्यांचंही आपण मनपूर्वक स्वागत करूया दर्शन वाकडे यांच्याकडून। आणि ओव्हर टू वन्स अगेन यासिनजी मर्चंट। धन्यवाद संदीप। और पहली गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाया और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ओवर पिच गेंद थी 6 रनों के लिए। ने देखा होगा, हालांकि टेस्ट फॉर्मेट था वो। टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज आप सभी जानते होंगे, एक मेव ऐसे खिलाड़ी है इस प्लेनेट पे, वो है क्रिस गेल, जिन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाज पर पहली गेंद पर छक्का लगाकर शुरुआत दी थी। हालांकि मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। अब आगाज इस तरह से है तो अंजाम क्या होगा। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया उस गेंद को, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है, एक हाई जंप लगाकर उस गेंद को फील्ड किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे थ्रो करते हुए दोनों भी बल्लेबाजों को यहां पे रोक दिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 7 रन स्कोर कार्ड पर। पहला ओवर लेके आए हैं अक्षय, ओमकार पाटिल और सलामी बल्लेबाज कैवल्य पाटिल। पहली मर्तबा कैवल्य स्ट्राइक एंड पर, हालांकि विकी नाम से जाने जाते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, यॉर्क करने की कोशिश की, काफी हद तक सफल रहे और हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ओमकार पाटिल बहुत ही चौकन्ने थे। उन्होंने देखा कि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, 1 रन यहाँ पे हो सकता है, तेजी के साथ यहाँ पे कॉल दिया। और इसी वजह से दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि मैदान में आप आपस में बात करो या ना करो, मगर कम से कम यस, नो और वेट, ये 3 लफ्ज आपको बोलने हैं। 8 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर जड़ में डाल दिया था, मगर उसे खोद कर खेला है। कवर की दिशा में, डीप कवर में फील्डर तैनात थे और दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 9 रन स्कोर कार्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर, शानदार शुरुआत, पॉजिटिव अप्रोच। जी हाँ, फिर से एक बार थोड़ा सा आगे निकले थे और इस मर्तबा ड्राइव किया था, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा वहां के फील्डर फंबल हुए, उसका फायदा मिला। मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। हालांकि टॉस जीता था नौखार टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। साई चिराग को फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर जहां पे फील्डर तैनात है वहीं पे खेलने पर मजबूर कर दिया है अक्षय ने। और राजा की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ ये पहला झटका ओमकार के रूप में।
जे मास्टर शान। श्री अमृतदाता चषक 2022 में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं। क्रिकेट में वातावरण, क्रिकेट को साजेसा वातावरण यहाँ पे, हालांकि हम देख सकते हैं हवा का जो रुख है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहता हुआ, और हमसे दूर वाले छोर पर बल्लेबाजी जो भी बल्लेबाज करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा माहौल, मगर उसके बावजूद भी लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही शानदार कैच लपकने में कामयाब हुए। और ये पहला झटका लगता हुआ ओमकार पाटिल के रूप में कैवल्य पाटिल का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं उनके कैप्टन समीर थड़े। समीर और विकी, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अक्षय पाटिल ने हालांकि 10 रन खर्च किए अपने पहले ओव्हर में और एक सफल दार जीत की। पंचांना एक विनंती आहे, पंचांनी स्वतः बॉल चेक करायचा, पंचांनी प्लेयर्सना नाही द्यायचं आहे। पंचांनी ही गोष्ट लक्षात घ्या। ओके, हा जी सूचना इथून आले तर पंचांनी चेक करायचा आहे, वेळ आपल्याला वाचवायचा आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं या दृष्टिकोनातून। आणखीन एक सूचना आहे की नवीन बॅट्समनने जरा लवकरात लवकर मैदानात जाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, आधी रेडी राहा प्लीज, जरा ही विनंती असेल। आणि आणखीन एक सूचना रसिक प्रेक्षकांसाठी, जरा मैदानात इथे तिथे कचरा न टाकता तुमच्या आजूबाजूला जरा बघा, इकडे तिकडे आपण कचरा कुंडी ठेवलेल्या आहेत। स्वच्छता हे आद्य कर्तव्य आहे, हे समजून आपण मैदान स्वच्छ ठेवायचं आहे। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। नए गेंदबाज सुमित भगत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा। हालांकि 10 रन जरूर आए, मगर उनके महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया। दूसरे ओवर में सुमित भगत हालांकि यॉर्क करने की कोशिश में थोड़े से चूक गए थे, उस गेंद को ऑन ड्राइव में तब्दील किया था 1 रन के लिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मरतबा गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक गेंद उठी और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी। उस गेंद को स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिंदी गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। परफेक्ट यॉर्कर करना इतना आसान नहीं होता, मगर आजकल हम देख सकते हैं अगर बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को वंचित रखना है तो यॉर्कर के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। एक तो आपको स्लोवर वन करना होगा, बल्लेबाजों को डबल माइंड में डालना होगा। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की कला जो है वो गेंदबाजों ने ईजाद की है। आजकल हम देख सकते हैं कभी नकल बॉल, कभी बैक ऑफ द हैंड, कभी स्लोवर वन। इस मरतबा फिर से एक बार थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, लेग स्पिन किया था उस गेंद को। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद इस मरतबा गेंद बाहर की तरफ निकल गई और उसे फिर से एक बार स्टीयर करने की कोशिश में चूक गए और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी, मात्र 1 रन खर्च किया है अपने पहले ओवर में। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद, उसे ड्राइव किया था, लॉफ करने की कोशिश की, मगर डीप कवर में वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। ये शानदार ओवर सुमित का। इस ओवर में 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ सफलता नहीं, मगर बल्लेबाजों को 30 गज के दायरे में रोक के रखना, थामे रखा और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक से वंचित भी किया है। जी हाँ, जोरदार अपील पगबदा का, मगर यहाँ पे अंपायर जी के ऊपर कोई असर नहीं है उसका। अंपायर टच से मस नहीं हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। हाल ही में पुणे में जो एक लायंस क्रिकेट कार्निवल हुआ था, वहाँ पे ये अंपायर T20 का लेदर क्रिकेट का मैच उन्होंने किया था, पूरा टूर्नामेंट किया था, 8 दिन का वो टूर्नामेंट, और हमें भी वहाँ पे शिरकत करने का मौका मिला था। इस बीच पानी की मांग, मैं वॉलंटियर से ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि मैदान में पानी की मांग हो रही है, पानी मुहैया यहाँ पे करवाइए। इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में सुमित भगत ने तो कमाल की गेंदबाजी की है, ज़बरदस्त गेंदबाजी, मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं और 4 गेंदें तकरीबन बिंदी आई है। 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। पहले 2 ओवर में मात्र 12 रन। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम साई जिराड के लिए एक खुशखबर ये है कि उन्होंने मात्र 1 ही विकेट खोया है। अभी भी उनके पास बहुत सारे विकेट, यानी तकरीबन 9 विकेट सही सलामत है और इसी वजह से कभी भी यहाँ से गेयर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
देखिए हवा का रुख जिसकी मैंने अभी भी याद दिलाई थी कि पश्चिम की दिशा से पूर्व की दिशा में ये हवा का रुख बहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इसी वजह से उस एंड के फार एंड से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक आने की संभावना जरूर झलक रही है। फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, ये देखिए सामने पड़ी हुई गेंद ओवर पिच थी, उसे सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑफ में हालांकि फील्डर थे मगर फील्डर के दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 18 रन। जी हां, इस मरतबा थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया समीर ने। कैप्टन नॉक यहां पे खेलते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का समीर के बल्ले से। बहुत साल पहले मुझे याद है, तकरीबन 20-25 साल पहले जो टूर्नामेंट हुआ करते थे वहाँ पे ये स्कोरबोर्ड हमें नज़र आता था, मगर उसके बाद स्कोरबोर्ड नदारत हुआ और उसके बाद पहली मर्तबा बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूँ हमारे सामने है एक स्कोरबोर्ड जो कि तमाम जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको बहुत ही आसानी होती है स्कोर को देखने के लिए, समझने के लिए। दर्शन वाकड़े और उनकी पूरी टीम की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम होगी। क्या शानदार यहाँ पे वातावरण तैयार किया है, माहौल तैयार किया है और क्रिकेट के दीवानों के लिए बहुत ही खूबसूरत मेजबानी मैं कहूँगा। अगली गेंद फिर से एक बार अक्षय की। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया, ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक रन 2-2 रन बनाकर यहाँ पे अपनी नज़रों को पहले तो सेट कर रहे हैं और 6 ओवर का मुकाबला है, ये बखूबी जानते हैं और इसी वजह से यही स्ट्रैटेजी उनकी होगी। विकेट अगर रहेंगे और जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी मगर उसे देखिए ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ समीर के रूप में लगता हुआ ये दूसरा झटका। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं प्रारंभ पाटिल। प्रारंभ पाटिल जब भी मेरे सामने आते हैं तो वही मंजर मेरे सामने आता है नागोटना वेलशेत के मैदान का, जहां पे जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत थी और प्रारंभ ने अंतिम ओवर में 30 रन जोड़े थे। हालांकि वो मैच हारा था मगर ये बाजीगर रहा क्योंकि इन्होंने सारे क्रिकेट के दीवानों को दिलों को जीत लिया था। लाजवाब बल्लेबाजी की और उसी के साथ नॉन स्ट्राइक के एंड पर जो विकी है उन्होंने वर्सोली के मैच में, वर्सोली के टूर्नामेंट में 6 गेंदों में 32 रनों की जब जरूरत थी तब 5 छक्के लगाकर 30 रन बनाए थे। हालांकि एक मिस शॉट हुआ और इसी वजह से वो टीम वहां पे भी हारी थी मगर वहां पे उन्होंने दिलों को जीत लिया था। ये दोनों भी बाजीगर अब मैदान में हमें नजर आते हुए। फिर से एक बार अक्षय। जी हाँ, ऑफ कटर गेंद थी, तेज तर्रार ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और उस गेंद को हालांकि हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइव करने की कोशिश थी मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 26 रन, मात्र 26 मैं कहूंगा क्योंकि साई झिराड एक बहुत ही नामचीन और बहुत ही बहुचर्चित ऐसी टीम है। इस साल बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है क्योंकि इस साल उन्होंने तकरीबन 2 या 3 मरतबा फाइनल के ऊपर अपना नाम कायम किया है और इस अलीबाग तहसील में हर मैदान में उन्होंने अपना दबदबा निर्माण किया है और उनके सामने बारांसा देव नौखार इस टीम ने भी बहुत ही शानदार नींव रखी है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे खड़ा किया है क्योंकि पहले 3 ओवर में देखिए अक्षय ने पहले ओवर में 10 रन, सुमित भगत दूसरे ओवर में आए, उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए और इस ओवर में अक्षय ने हालांकि 14 रन खर्च किए मगर एक सफलता अपने नाम की है, अर्जित की है। इस बीच फिर से एक बार नए गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से सुमित भगत आए हैं, फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं केवल स्ट्राइक एंड पर।
जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर उससे पंच किया था, मगर फिर से एक बार फील्डर को ढूंढ लिया है। गैप को ढूंढना होगा, दो खिलाड़ियों के बीच में जो दरार है वहां से गेंद को फरार करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपका कुछ फायदा होगा, वरना एक एक रन से अब काम नहीं बनेगा। अब मात्र 3 ओवर आपके पास शेष बचे हुए। सुमित भगत ने पहले ओवर में कारनामा अंजाम दिया था, मात्र 2 ही रन खर्च किए थे और पूरी तरीके से लय में दिखाई दे रहे हैं सुमित आज सटीक निशाने पे। मगर इस मरतबा थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन बल्लेबाजों ने तब्दील किया है। जैसे ही मौका मिला उस मौके को बुनाया, और यही खासियत है दोस्तों, क्रिकेट यही मैसेज देता है, जिंदगी के मैदान पर जब भी मौका मिले उस मौके को बुनाना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हो। जी हाँ, इस मरतबा 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साई जिराड। जी हाँ, अच्छी गेंद, मगर बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में थोड़ी सी फिर से एक बार खराब फील्डिंग और उसका पूरा फायदा उठाया प्रारंभ ने। 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। देखिए धीरे धीरे क्रिकेट के दीवाने इस मैदान के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में हमें दिखाई दे रहे हैं। उन सभी क्रिकेट के दीवानों के लिए एक क्रिकेट की मेजबानी यहाँ पे मुहैया करवाई है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए लाजवाब ये टूर्नामेंट। जी हाँ, इस मरतबा गेंद फलक में और जान हलक में विकी की। जी हाँ, विकी मैदान से बाहर, बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये तीसरा झटका। डीजे मास्टर, ये करमरकर की भूमि है और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, हमें श्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। करमरकर की इस भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को रंग भरना होगा, क्योंकि देखिए थोड़ी सी लड़खड़ाती भी पारी, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती। साई चिराग जब बल्लेबाजी करती हो तो रनों का अंबार खड़ा करती है, रनों का पहाड़ खड़ा करती है, मगर आज यहाँ पे थोड़े से रनों के लिए झुलसते हुए, जूझते हुए हर छक्के के लिए यहाँ पे प्रशांत की जानिब से 200 रुपए का इनाम आया है बल्लेबाजों के लिए, और सिर्फ ये जो इनाम है वो अजिंक्य के लिए रहेगा। सुमित भगत ने इस ओवर में भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा, मात्र 5 रन खर्च किए हैं और विकी जैसे बल्लेबाज को चलता किया, विकी का विकेट अपने नाम किया है। हालांकि सुमित भगत के ऊपर एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, मगर आजकल एक शानदार ऑलराउंडर के हैसियत से वो उभर के आए हैं, क्योंकि दिगोड़ी के मैदान पर भी उन्होंने नागेश सिंह जैसे बल्लेबाज के सामने मेडन ओवर किया था और तब से लेके आज तक उनकी ही चर्चा। जी हाँ, इस मरतबा ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है 32 रन स्कोर कार्ड पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद, और अब यहाँ पे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा रही है और हम भी यहाँ पे एक अल्प विराम लेंगे और डीजे मास्टर के बाद जाएंगे।
अमृत वाकडे यांच्यातर्फे मालिका विलास एक डबल डोअर फ्रीज देऊन त्या खेळाडूचा आपण सन्मानित करणार आहोत. त्याचप्रमाणे कुमार विहान व कुमार यश यांच्याकडून उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा एक फ्रीज आहे, सिंगल डोअर फ्रीज असेल. त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा एक सिंगल डोअर फ्रीज आहे आणि हा फ्रीज सौभाग्यवती अर्चना अनिल भगत यांच्या स्मरणार्थ अमृत आकाश भगत यांच्यातर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे रिदान ठाकूर यांच्यातर्फे सेमीफायनलमध्ये जो खेळाडू सामनावीर ठरेल त्यासाठी एक स्पोर्ट्स सायकल आहे. त्याचप्रमाणे कुमार साईश निलेश पाटील यांच्यातर्फे दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये सामनावीर ठरणाऱ्या खेळाडूस इथे स्पोर्ट्स सायकल देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कुमार दर्शन भगत यांच्यातर्फे फाइनलच्या सामनावीरास सुद्धा एक स्पोर्ट्स साइकिल देऊन सम्मानित करण्यात येणार आहे. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैच शुरू हो चुका है. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं तेजस पाटिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके. मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन. 33 रन स्कोर कार्ड पर. हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर, उसके साथ शेन वॉटसन का ये जर्सी नंबर हमें नजर आता हुआ. इन 2 ओवर में कम से कम 30-35 रन बनाने होंगे. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम. बॉलर के सर के ऊपर से जरूर खेला था मगर उसे एलिवेशन नहीं दे पाए. लॉफ किया था जरूर और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी मछली फिर से एक बार यहाँ पे जाल में फंसती हुई अजिंक्य वैद्य बैक टू द पैवेलियन. पारितोषिक आले. अर्पित वैते यांच्या प्रत्येक षटकारास 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक इथे देण्यात येणार आहे. धन्यवाद. 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साई जिराड़ की पारी यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ा रही है. उनकी जो नैया भंवर में फंस रही है उसे साहिल पर लगाना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जी हाँ, अच्छी गेंद और इसी के साथ पगबदा के रूप में बीचों बीच पकड़े गए. बैक टू बैक ये दूसरा झटका अर्पित के रूप में साई जराड को रखता हुआ. उस 25 मिनट में 6 ओवर कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आपको पैनलाइज किया जा सकता है, ये ध्यान रहे. बैक टू बैक यहाँ पे तेजस ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और हैट्रिक की दहलीज पर इस प्रतियोगिता में. इसके पहले हमने देखा राहुल बेंडे ने हैट्रिक अपने नाम किया था, वो पहला हैट्रिक था. क्या इस प्रतियोगिता में दूसरा हैट्रिक भी होगा? मगर नवखार के सभी गेंदबाजों की मैं सराहना करना चाहूंगा. क्या कमाल की गेंदबाजी की है. सटीक निशाने पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए सारे बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने. इस मर्तबा मनीष स्ट्राइक एंड पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर था मगर फिर से एक बार फील्डर को ढूंढ लिया. जहां पे भी खेल रहे हैं वहां पे फील्डर तैनात है. बहुत ही अच्छा यहां पे फील्डिंग का सेटअप हमें दिखाई दे रहा है. 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. प्रारंभ के ऊपर सभी की निगाहें होंगी. जी हाँ, फिर से एक बार अपना बल्ला चप्पू की तरह जोर से घुमाया जरूर था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा गेंद पैड से टकराई
गेंद को घुमाना जानते हैं तेजस। ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी स्लोवर वन, कभी बाउंसर, कभी यॉर्कर, अलग अलग तरह की विविधता गेंदबाजी में यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आपके पास वर्सटाइल गेंदबाजी करने की क्षमता है तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो, उसे डबल माइंड में डाल सकते हो। इसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश करते हुए, जी हाँ, इस मरतबा बिल्कुल नहीं बख्शने के मूड में, गेंद फुल टॉस थी, वो भी लेग स्टंप पर, मात्र उसे दिशा भर दी, गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 9-2-11 होती हुई 4 रनों के लिए। शान तेजस पाटिल ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया, फिर से एक बार मात्र 7 ही रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। हालांकि पहले 5 गेंदों में मात्र 3 ही रन खर्च किए थे। आखिरी गेंद उन्होंने लेग स्टंप पर फुल टॉस की, उसका फायदा उठाया मनीष ने। मनीष इस चौके की सहायता से खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, जबकि प्रारंभ पाटिल। तशीच सर आपण एक कॉल देतोय, गोकुळ ढाबा पुरस्कृत एकविरा थळ विरुद्ध नवजीवन दिगोडी या संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षापाशी यायचं आहे, पावलांपाशी अर्थात यायचं आहे। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे, गोकुळ ढाबा पुरस्कृत एकविरा थळ विरुद्ध नवजीवन दिगोडी। पहिले इनिंग संपल्यानंतर आपण टॉस करून घेणार आहोत। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। संदीप जगे मिस्टर नटवर लाल दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो जो टोपी पहनी है उन्होंने मिस्टर नटवर लाल की मुझे याद आई। जी हाँ, इस पर तबाह फिर से एक बार गेंद फलक में है और जान हलक में है और इसे आसानी के साथ लपकने में कामयाब हुए। प्रारंभ पाटिल भी मैदान से बाहर। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत साई जिराट की। बहुत ही खराब हालत हो चुकी है साई जिराट की, करे तो क्या करे। एक के बाद एक हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे शेर ढेर हो चुके हैं। ऊपरी क्रम के तकरीबन 6 बल्लेबाज आउट हो गोरख चुके कडवे हैं। यांना विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। गोरख कडवे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। 8वें नंबर पर सौरभ मोरे मनीष का साथ निभाने के लिए स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाज किशोर पाटिल। जी हां, फुल टॉस गेंद थी मगर उसे एलिवेशन जरूर दिया है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार यहां पे संजीवनी चौका मैं कहूंगा बल्लेबाजी करने वाले चौके के सहायता से रनों की संख्या 43 रन, 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। किशोर की अगली गेंद, जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस करने की गलती मगर हवा के खिलाफ ये खेला हुआ स्ट्रोक पकड़े गए लॉन्ग ऑन की दिशा में, आसान सा कैच और इसी के साथ ये 7वां झटका लगता हुआ। तो क्रिकेट कितना अनोखा खेल है, अनप्रेडिक्टेबल खेल है। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल। किसी ने नहीं सोचा होगा जब टॉस हुआ, तो मैंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से यहाँ पे साई जिराट की हालत हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 6 ओवर का ये मुकाबला है। 6 ओवर में कम से कम यहाँ पे 70 से 80 रन आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई झिझक नहीं होगी। मगर फिर से एक बार क्रिकेट ने अपना रंग बताया है और इसका पूरा श्रेय
नौखार के सारे गेंदबाजों को चला जाता है। उन्होंने सटीक निशाने पे गेंदबाजी की और जो खराब गेंदें थी उसका जरूर भरपूर यहाँ पे लाभ उठाया है, चौके और छक्के में तब्दील किया है, मगर ऐसी गेंदें बहुत कम थी। किशोर फिर से एक बार, जी हाँ इस मरतबा देखिए कुछ अलग और हटके करने की कोशिश कर रहे थे। रितेश मात्रे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है पहली मरतबा, हालांकि मौका ज़्यादातर यहाँ पे बल्लेबाजी करने का आता नहीं है। पहली गेंद पहले ही सोच लिया था कि मैं इसी तरह से खेलूंगा और रिवर्स खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, अगर गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती तो शायद यहाँ पे 4 रन मिल सकते थे। अच्छी सोच थी उनकी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फील्डिंग का दायरा देख लिया था। जी हाँ इस मरतबा फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, मगर यहाँ पे रन आउट करने के लिए निशाना जरूर लगाया था अक्षय ने और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं लेग बाय के रूप में। ये 2 रन, अब यहाँ पे जैसे भी रन आए आना बहुत ही जरूरी है। रन कैसे आते हैं अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, एक एक रन बहुत ही कीमती है और मनीष और उनके साथी बल्लेबाज रितेश उसी की कोशिश में। जी हाँ फिर से एक बार अपना बल्ला तो चलाया, मगर यहाँ पे देखिए फिर से एक बार जीवन दान, और जहाँ पे एक भी रन मिलने की संभावना नहीं थी वहां पे 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ ये अंतिम गेंद थी और इसी वजह से दूसरा रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने लेना मुनासिब समझा है। हालांकि मनीष ने जान छोड़ दी थी, मगर देखा कि खराब थ्रो होता हुआ और इसी वजह से दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 48 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले सत्र का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। तकरीबन हर ओवर में 8.20 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे, जो कि इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही आसान नजर आता हुआ। मगर दोस्तों मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, ये क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही अजीबोगरीब होता है। इसमें कभी राजा होगा तो कभी रंक होगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज अंपायरिंग की जिम्मेदारी देखिए पुणे से बिलोंग करने वाले भोसले सर और उसी के साथ साथ उनके साथी साबड़े सर यहाँ पे हमें सहयोग देते हुए, और उनके और एक साथ अंपायर दिखाई दे रहे हैं अर्थात पुरुषोत्तम भगत। इन सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। यसिन सर टॉस कडे वळतोय आपण। गोकुळ डाबा पुरस्कृत विराथळ संघाचा कर्णधार श्री अमृतदादा चषक 2022च्या निमित्तानं मी विनंती करतोय एकविराथळ संघाचा कर्णधार आणि नवजीवन दिगुडी संघाचा कर्णधार, नवजीवन दिगुडी संघाचा कर्णधार साहिल खाप ठिकाणी उपस्थित झालाय, त्याचा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। आणि मी थळ संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतोय लगेच टॉस साठी यायचं आहे। थळ संघ सुद्धा येथे उपस्थित झालाय। गोकुळ डाबा पुरस्कृत एकविराथळ हा संघ मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळणार आहे आणि त्यांच्या नवजीवन दिगुडी। आपण लॉट्स मध्ये काही अनुषंगिक बदल केले होते या स्पर्धेच्या निमित्तानं। आपल्याला माहिती असेल की आज सुपर 8चा लॉट्स आपण खेळतोय, पण त्या निमित्त पहिले 4 संघ आणि त्यानंतर पुढचे 4 संघ अशा पद्धतीने खेळवण्याचा एक प्रयत्न आपण केला। एक नाविन्यपूर्ण गोष्ट या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला गेला। अशी रूढ अर्थातच संकल्पना यापुढे अलिबागच्या क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळावी ही अपेक्षा व्यक्त केली गेली आणि त्यानिमित्तानंच या ठिकाणी या प्रकारचा लॉट्स आपण पुन्हा एकदा खेळू इच्छितोय। मी विनंती करतो एक संघाच्या कर्णधाराला। हॅलो, सलामीची जोडी पाठवायची आहे। चला, अमित दादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार, आपण सलामीची जोडी त्वरित मैदानात पाठवायची आहे। संदीप। हां येस, मी थळ संघाच्या कर्णधाराची वाट पाहतोय या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये। टॉस बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय अर्थातच विहान ट्रान्सपोर्ट, समर्थ ट्रान्सपोर्ट, ओमकार कन्स्ट्रक्शन, संकेत ट्रान्सपोर्ट, फुलाई रिसॉर्ट, विराज कन्स्ट्रक्शन, त्याचप्रमाणे रणजित ट्रान्सपोर्ट, रिदान, टॉपशाईन, वॉशिंग सेंटर, अनुज ट्रान्सपोर्ट, वीर ट्रान्सपोर्ट, द लेक व्ह्यू रिसॉर्ट, सिया ट्रान्सपोर्ट, ट्रॉपिकल पॅराडाईज, विजेंद्र ट्रान्सपोर्ट हे आमच्या संपूर्ण ज्यांचे फार मोलाचं सहकार्य राहिलेलं आहे यांचंही आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या निमित्तानं।
4 दिवस ही स्पर्धा आपल्या समोर असणार आहे आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in साहाय्याने आपण या स्पर्धेची क्षणचित्र घरी बसल्या सुद्धा पाहत आहे. त्याबद्दल घरी असलेल्या तमाम प्रेक्षक वर्गाला सुद्धा आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद देतो. त्याच वेळेला आमच्या महिला भगिनी ज्या या स्पर्धेच्या उद्घाटनीय कार्यक्रमाला सुद्धा उपस्थित होत्या. आपण खास महिला कक्ष सुद्धा या स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी ठेवलाय. कर्णधार येतोय तुषार सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालाय. गोकुळ डावा पुरस्कृत एकविरा थळ संघाचा कर्णधार स्वतः स्पर्धेचे आयोजक दर्शन वाकडे या ठिकाणी आहेत. सर्वप्रथम दोन्ही संघांना अर्थातच कॅप दिल्या जातील कर्णधारांना आणि अर्थातच स्पर्धेचा नियम की या घालूनच आपण खेळायचा हा सन्मान आहे अर्थात आपण. आणि टॉस होतोय. कोण बोलतोय? 6 षटकांचा सामना. साहिल कॉल्स आणि साहिलच टॉस षटकांचा सामना आहे. साहिल निर्णय असेल. आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. आतापर्यंत 94 या मॅच मधले या संपूर्ण स्पर्धेमधला आजच्या दिवसाचा हायएस्ट राहिला आहे. तुला काय वाटतं टीमला कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? त्यांची बॅटिंग लाईनअप खरोखर चांगली आहे. 7-8 नंबरपर्यंत त्यांची बॅटिंग लाईनअप आहे. तरी आम्ही त्यांना 60-65 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू व्हेरी मच साहिल, तुला हार्दिक शुभेच्छा. फर्स्टली एक साधा सोपा प्रश्न आहे की आज तसं पाहिलं तर हे मैदान एकविरा थळ संघाला लकी राहिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं या मैदानामध्ये पहिली मॅच खेळताना काही प्रेशर नाही. प्रेशर घेण्यासारखं काही नाही. मॅच खेळताना प्रेशर घेतलं तर पूर्ण कॉन्फिडन्स डाऊन. ॲब्सोल्युटली करेक्ट आणि हेच तुझ्याकडून उत्तर अपेक्षित होतं. मला असं वाटतं की साधारण तुमच्या संघाकडे बघताना 85+ या नजरेने बघितलं जावं असं प्रेक्षक म्हणतात. तुला काय वाटतं? तसेच तेवढी आमच्या संघामध्ये ताकद आहे. फलंदाज संघ भरपूर आहेत पण काय तर शॉर्ट गेम आहे तो. कोणाचा परफॉर्मन्स कसा होईल त्याच्यावर डिपेंड आहे. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. आणि आता उत्तर आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. साहिल अर्थात नवजीवन दिघोडी संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय असेल क्षेत्ररक्षणाचा. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदीप. पुनश्च एकदा मॅचकडे आपण बोलतोय. निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टीवरच्या सासोरे गावातील जगत विख्यात शिल्पकार करमरकर मैदानाच्या कडे आपण जाऊया, जेथे जिंकण्यासाठी फक्त 49 धाव्यांची गरज आहे. अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघाला अत्यंत जबरदस्त फटका डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून षटकार. धावसंख्या एकूण येतोय ती 5. फ्री हिट आहे. नो +4 फ्री हिट आहे आणि प्रशांतचा हा पुढचा चेंडू राईट हँड राऊंड विकेट. घुटना टेक अशा पद्धतीने फटका खेळायचा होता, मात्र चेंडू विकेट किपरच्या हाताला लागून त्या ठिकाणी शॉर्ट मिडअपवरती येतोय. धाव मात्र कोणतीही येत नाही. फ्री हिटचा चेंडू होता आणि फ्री हिटवरती मोठा फटका मात्र येत नाही आहे. प्रशांत मात्रे हा आपण बघतोय साई झिराट संघाचा एक उत्कृष्ट गोलंदाज. त्याने बराच काल क्रिकेट खेळला. डेंजर झिराटपासून सुरुवात केली आणि मग साई झिराट संघासाठी तो खेळतोय. आताच काही दिवसापूर्वी त्याचा वाढदिवस अगदी जोशात साजरा केला. परंतु प्रशांतसाठी जर पाहिलं तर अत्यंत लकी मैदान आहे. करमरकर मैदानावरती कित्येक मॅच तो खेळलाय आणि तिथेच त्याचा परफॉर्मन्स चांगला राहिलाय. मात्र चेंडू सरळ यावेळेस अक्षयच्या बॅटमधून गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. गीत काय वाजवतोय, पत्ता गोल केला अगदी. आणि काय पॉवरफुल स्ट्रोक होता. अगदी आतापर्यंतच्या मारलेल्या षटकारामधला सगळ्यात लांब षटकार अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून येतोय. अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार विरुद्ध साई झिराट असा मॅच आपण बघतोय. खोला टाकलाय अगदी ऑफ टाइमच्या यॉर्कर टाकला होता आणि चेंडूवरती बॅट लागली जरूर, मात्र चेंडू विकेट किपर 1 बाउन्स फील्ड करतोय. कोणतीही धाव येत नाही. हे कमबॅक बघतोय प्रशांत मात्रेचं. एक तुझा तर एक माझा सुद्धा असू शकतोय. इथे प्रशांत मात्रे दाखवून देतोय. कनकेश्वर एंड कडून प्रशांतचा हा चेंडू लोअर फुटा चेंडू यावेळेस अजिंक्य वैते चेंडूवरती मिडॉनवरती फील्ड करतोय. धावसंख्या मात्र येत नाही आहे.
मित्रांनो, जे प्रेक्षक आलेले आहेत, आपण क्रिकेटवरती अपार प्रेम केलेलं आहे, परंतु आपल्या गाड्या ज्या ठिकाणी आपण पार्क केलेल्या आहेत, जे मंदिर आहे त्या दिशेला, तिकडे करू नका. गाड्यांसाठी पार्किंग व्यवस्थित ठेवलेली आहे. जे व्यासपीठाच्या पाठच्या बाजूला तिकडे आपण गाड्या पार्क करायच्या आहेत. ज्या गाड्या तिकडे असतील तर मग त्याची हवासुद्धा काढली जाईल. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे, ज्या मंदिराच्या दिशेला किंवा रस्त्याच्या दिशेला ज्या गाड्या आहेत त्या कृपया आपण हटवायच्या आहेत. अगदी आपण जर विचार केला तर रोडच्या दिशेला त्या काही गाड्या आहेत, तिकडून आमचे प्रतिनिधी इशारा करत आहेत, त्या गाड्या मात्र आपण लवकरात लवकर हटवायच्या आहेत. चिंचेच्या झाडाच्या खाली ज्या खाली गाड्या आहेत त्या कृपया आपण हटवा. प्रेक्षक लक्षात घ्या, आपल्या गाड्या कुठे आपण उभ्या केल्यात, नाहीतर मग त्या गाड्यांची हवा काढली जाईल. कारण अजून सुद्धा प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी येतोय, मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होतोय, जे आमंत्रित निमंत्रित मान्यवर आहेत आणि मग त्यांच्या गाड्या सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत. त्यासाठी आपण कृपया रस्त्याच्या कडेला गाड्या लावू नका. खूप मैदान आहे पाठच्या बाजूला, तिकडे पार्किंग केलेली आहे, व्यवस्था केलेली आहे, तिकडे आपण गाड्या पार्क करायच्या आहेत. षटक नंबर पहिलं समाप्त होतोय, जे ते पहिल्या षटकामध्ये प्रशांत मात्रे आला. प्रशांत मात्रेच्या पहिल्या षटकामध्ये एकूण 11 धावा खर्च झाल्यात, त्यामध्ये एक षटकारा वगळता बाकीचे चेंडू मात्र प्रशांतने अत्यंत चांगले टाकलेले आपल्याला बघितले. साधारणतः विचार केला तर 8 धावांच्या धावगतीने धावा जमवायच्या होत्या, परंतु पहिलं पॉवर प्लेचं षटक 11 धावा आल्यात, बिनबाद 11 ही धावसंख्या आपण बघितली. आता मात्र षटक नंबर दुसरं फुलाईदेवी माता मंदिर एंडकडून. पंच जरा फास्ट घ्या, वेल जास्त जातोय याचा विचार करा आणि त्या पद्धतीने आपण मॅच सुरू करायची आहे. फुलादेवी माता मंदिर एंडकडून रितेश रवींद्र मात्रे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झाला आहे. पहिलं षटक असेल वैयक्तिक. रितेशने आपल्या कमी वयात एक क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीचा दबदबा निर्माण केला आहे, ज्याचं वय अगदी कमी आहे आणि त्या कमी वयात मोठं क्रिकेट, मोठ्या स्पर्धा खेळण्याचा त्याने मानस धरला आणि आज टेनिस क्रिकेट अलिबागमध्ये आज रितेशचं नाव आपण बघतोय. पहिला चेंडू फुल स्क्वेअर कट केलाय, सरळ डीप कव्हर पॉइंटच्या बाहेर, वन बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. मालीच्या बॅटमधून आलेला हा अत्यंत नेत्रदीपक फटका आपण बघतोय. काय स्क्वेअर कटचा फटका केलाय. 40+ मध्ये असणारा हा खेळाडू आज अप्रतिम फलंदाजी करतोय. चौकारनेची धावसंख्या 15 वरती पोहोचले. षटक नंबर दुसरं प्रगतीपथावरती रितेश रवींद्र मात्रे. वाह, मात्र सरळ अर्पित वैतीच्या हातात कव्हर वरती झेल देऊन रघुनाथ माली बॅक टू द पॅव्हलियन. मात्र त्या ठिकाणी गॅप धुंडण्यात थोडासा अपयश आला आणि सरळ कव्हर वरती अर्पित वैद्य अगदी चाल पैरून होता आणि त्याच्या हातात झेल देऊन या ठिकाणी रघुनाथ माली परतलेला आपण बघितला. एक चौकाराची खेळी केली रघुनाथ मालीने आणि आपली विकेट त्यांनी गमावलेली आपण बघतोय. 3 चेंडूचा सामना केला रघुनाथने आणि या 3 चेंडूमध्ये 2 चेंडूंचा सामना केला, 4 धावा जमून तो परतला. पहिला विकेट, पहिला ब्रेक थ्रू या ठिकाणी रितेश रवींद्र मात्रे या गोलंदाजांनी आपल्या साई छिराड या संघाला दिलेला आपण बघतोय. पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू दिलाय. अगदी कमी वयात, कमी उंची आणि त्यामध्ये त्याने खूपच चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत खेळलंय रितेश रवींद्र मात्रे. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुमितला हा चेंडू कार्पेटने चेंडू सुमितने खेळलाय. एकेरी धाव घेतले, आपलं खातं खोललं या ठिकाणी आणि
स्ट्राईक वरून आपण बघतोय नॉन स्ट्राईक वरती जाऊन उभा राहिलाय. एका धावेने धावसंख्या 16 वरती पोहोचले. जिंकण्यासाठी एकूण 50 धावेची गरज 6 षटकामध्ये, म्हणजे साधारणतः 8 धावेच्या धावगतीने धावा पाहिजे होत्या आणि पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या होत्या. स्ट्राईक वरती आता असेल अक्षय पाटील. मोन्या स्ट्राईक वरती आहे. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र वेग होता चेंडूमध्ये आणि चेंडूची उंची सुद्धा थोडीशी खाली होती आणि त्यामुळे अक्षय जर विचार केला तर अक्षयची उंची खूप आहे. चेंडू खाली राहिला आणि सरळ विकेटकीपर मनेशच्या हातात जाऊन विसावतोय. चेंडूवरती कोणतीही धाव येत नाही आहे. कमबॅक झालं या ठिकाणी. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्यानंतर रितेशने कमबॅक केलाय. यावेळेस सुंदर चेंडू, खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा स्लो झाला, उंची मिळाली आणि पुन्हा एकदा चेंडू डॉट जातोय. लागोपाठचे दोन्ही चेंडू रितेशने या ठिकाणी अक्षय मोन्याला निर्धाव टाकलेत. ही रितेशची करामत आहे. रितेश हा दुसरा गोलंदाज का वापरला गेला जातोय, कारण रितेश हा विकेट टेकर आहे. रितेश ज्या धावाला रोख लावू शकतो हे माहीत आहे संघनायक साई झिराटच्या, आणि त्यामुळे रितेशची कामगिरी चांगली होतोय. फुलाईदेवी माता मंदिर एंडकडून रितेश मात्रे. यावेळेस गुड नॉट टेक, तमाशा देख, सरळ डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 2-3 बाउन्स चौकार. डीजे शान एक मिनिट फक्त. समोर जे आमचे स्कोरर आहेत, स्कोर बोर्डवरती जे स्कोरर आहेत त्यांना विनंती आहे की कंपल्सरी चेस असल्या कारणानं जे टार्गेट आहे ते 48 नव्हे 49 आहे. प्लीज जरा करेक्ट करायचं आहे. धन्यवाद. आमचे स्कोरर खूप मेहनत करत आहेत आणि त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि आभार सुद्धा व्यक्त करतोय. आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय आमचे साथी समालोचक संजय यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद. असेल 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आपण बघतोय तो अमित दादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघाच्या तिसरं षटक प्रगतीपथावरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रशांत मात्रे आपलं वैयक्तिक दुसरं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येतोय कनकेश्वर एंड कडून, जिने पहिलं षटक हाताळलं होतं. 11 धावा खर्च केल्या होत्या आणि त्यालाच पुन्हा एकदा कनकेश्वर एंड कडून या ठिकाणी आमंत्रित केलं जातोय. स्ट्राईक वरती असेल सुमित भगत. पहिला चेंडू प्रशांत मात्रेचा, अगदी हेलिकॉप्टर स्ट्रोक केलाय. कार्पेटने चेंडू येतोय. अर्पित वैती लॉंग ऑनवरती चेंडूवरती फील्ड करतोय. अर्पितने आज एक सेल पकडलाय. अर्पितला फलंदाजीमध्ये काही करता आलं नाहीये, मात्र आता क्षेत्ररक्षण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करतोय. 49 धावांचा आव्हान आहे. दुसरं षटक संपल्यानंतर आपण बघतोय 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात. प्रशांतचा हा दुसरा चेंडू, पुलटा चेंडू बॅटवरती व्यवस्थित येत नाहीये. फुटवर्क आज मला वाटते कुठेतरी अक्षयचं दिसत नाहीये. चेंडू कार्पेटने जातोय वाईडिश मिडविकेटला. क्षेत्ररक्षक कैवल्य पाटील चेंडू फील्ड करतोय. तोपर्यंत एक धाव अक्षयला या ठिकाणी प्राप्त होईल. अक्षयने जर विचार केला तर आतापर्यंत भरपूर चेंडू खेळलेत, त्यामध्ये जर विचार केला तर एक षटकार आणि एक चौकार आला, परंतु चेंडू खर्च केलेत आतापर्यंत 11 चेंडू आणि 11 धावा अक्षय पाटीलच्या आतापर्यंत आहेत. यावेळेस मोठा बॅटचा एज, चेंडू लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, दणदणीत चौकार. चौकारा निश्चित धावसंख्या एकूण 26 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतोय. हा एक चौकार आपण बघतोय तो सुमितच्या बॅटमुळे आलेला आहे, त्यामुळे सुमितच्या खात्यामध्ये जाईल. अक्षयचा विचार केला तर अक्षय 11 चेंडूमध्ये जवळजवळ 2 चौकार आणि 1 षटकार नसे 15 धावसंख्येवरती खेळतोय. प्रशांत मात्रे पुढचा चेंडू, हाई चेंडू आपण बघतोय बॅटवरती व्यवस्थित येत नाहीये. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक कैवल्य पाटील. संजयजी थोडं डिस्टर्ब करतो संजयजी तुम्हाला. आम्ही मगासपासून अनाऊन्स करतोय गाड्या तिथे रस्त्यात कोणी लावायच्या नाहीयेत. स्वतः स्पर्धेचे आयोजक दर्शन वाकडे तेथे गेलेले आहेत. तिथे असणाऱ्या
गाडी चालकांना सुद्धा सांगतायत गाड्या लावू नका, पार्क तिथे करायच्या नाही आहेत आणि ज्याच्यामुळे रहदारीला वाहतुकीला अडथळा होईल अशी कृत्य करायचे नाही आहेत, अन्यथा लक्षात घ्या गाडीचे हवा सोडण्यात येईल, मग त्याला जबाबदार तुम्हीच असाल. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. संदीप अक्षयच्या बॅट मधून अगदी घनघाती फटका आला, चेंडू सरळ लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. धावसंख्या 39 वरती पोहोचले. यावेळेस फुल टॉस आणि सरळ डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 2 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. सुद्धा आपण बघतोय या स्पर्धेचे पारितोषिक खूप आहेत आणि त्यामध्ये आणखीन एक पारितोषिक श्री धर्मेंद्र वर्तक यांच्याकडून सिक्सर किंग आणि चौकार किंग म्हणून ट्रॅक सूट आहे. रितेश मात्रे यांच्याकडून सिक्सर किंग आणि चौकार किंग म्हणून एक बॅट आहे. प्रथमेश मडवी यांच्याकडून सर्वाधिक विकेटसाठी ट्रॅक सूट आहे. कुमार प्रीतम मात्रे यांच्याकडून सर्वाधिक विकेटसाठी स्पोर्ट्स शूज आहेत. कुमार समर्थ मात्रे यांच्याकडून उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून स्पोर्ट्स शूज आहेत. श्री जुई संतोष वाकडे यांच्याकडून शिस्तबद्ध संघ यांच्यासाठी एक चषक आहे. श्री जिग्निशा संतोष वाकडे यांच्याकडून जिगीशा संतोष वाकडे यांच्याकडून अंतिम सामन्यात विजेत्या कर्णधारासाठी चषक आहे. श्री सागर विंचू यांच्याकडून अंतिम सामन्यात विजेत्या खेळाडूंसाठी टी शर्ट दिले गेले आहेत. कुमार सर्वेश वाकडे यांच्याकडून उपविजेत्या संघातील खेळाडूंसाठी टी शर्ट दिले गेलेले आहेत. कुमार प्रतीक भगत व कुमार संकेत वाकडे यांच्याकडून सेमीफायनलमध्ये संघाला म्हणजे पूर्ण खेळाडूंसाठी टी शर्ट दिले जातील. श्री राजेश मोहिते यांच्याकडून पहिल्या फ्री हिटसाठी जो षटकार मारेल त्यासाठी स्मार्ट वॉच होतं आणि ते एका खेळाडूने प्राप्त केलेलं आहे. श्री मनोज कोहली यांच्याकडून बॉल बॉक्स दिलेला आहे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार आहे. त्याचबरोबर कुमार अंश धनशर वाकडे यांच्याकडून सर्व कर्णधारांसाठी कॅप दिल्या गेलेल्या आहेत. कुमारी सारा सूरज मोहिते यांच्याकडून पाण्याची सुविधा या ठिकाणी दिलेली आहे, त्यांचं सुद्धा मनापूर्वकपासून आभार आहेत. कुमार यज्ञेश व कौशल्य सानेकर यांच्याकडून कोल्ड्रिंक नीम वॉटर या ठिकाणी दिलेली आहे, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद आहेत. जाऊया मॅचकडे, जेथे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यात या ठिकाणी अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघाने 37 धावा जमवल्यात. आता मात्र जिंकण्यासाठी जेथे आवश्यकता धावांची असेल ती 12 चेंडू आणि 12 धावेची आवश्यकता, 12 चेंडू आणि 12 धावेची आवश्यकता. अर्पित वैद्य गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. फुलाई देवी माता मंदिर एंड कडून तो गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू या ठिकाणी सहज केलाय, मात्र त्या चेंडूवरती एकेरी धाव सुमितला प्राप्त होतोय. एका धावेने धावसंख्या येतोय ती 38 धावा. 12 चेंडू मध्ये 12 धावांची आवश्यकता असताना सतरा चेंडू मध्ये माफ करा, धावांची जी आवश्यकता होती ती 11 धावेची आवश्यकता होती. आपण मागचा सामना 5 ओव्हरचा खेळवला होता आणि त्या अंदाजाने मी या ठिकाणी हे सुद्धा म्हटलं होतं. परंतु आता आपण जाऊया पुन्हा एकदा अर्पितकडे. फुलटॉस चेंडू, फटका फसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूखाली रितेश रवींद्र मात्रे आणि फलंदाज अक्षय मोन्या बॅक टू द पॅव्हलियन.
अक्षयच्या रूपात या ठिकाणी गमावला. अक्षयने या मॅचमध्ये धावा आतापर्यंत ज्या काढल्यात त्यामध्ये 3 चौकार आणि 2 षटकार लावले गेले आणि एकूण 25 धावसंख्येवरती तो बाद होऊन परतला. 38 धावसंख्येमध्ये 25 धावांचा वाटा अक्षय मोनेचा राहिला आहे. म्हणजे आपण बघतोय खूप चांगली धावसंख्या या संघासाठी त्यांनी जमवली. आता जिंकण्यासाठी आवश्यकता धावांची असेल ती फक्त 11 धावेची गरज. 2-5-38 अशी धावसंख्या या ठिकाणी अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघाची आहे. यावर्षी आपण बघतोय अमितदादा नाईक यांनी हा संघ आपल्यासाठी घेतला आणि खूप चांगली कामगिरी या माध्यमातून आपण बघतोय. अमितदादा नाईक एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व, तरुण तडफदार असं नेतृत्व आपल्या विभागाला प्राप्त झाले, ज्यांच्या माध्यमातून आज खूप चांगलं कामगिरी केली जातोय. राजकीय क्षेत्रात किंवा क्रीडा क्षेत्रामध्ये खूप चांगली कामगिरी केली गेलेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून आपण व्हॉलीबॉलच्या स्पर्धा पाहिल्या, त्यांच्या माध्यमातून आपण खारेपाट प्रीमियर लीग क्रिकेटची पाहिले आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण कबड्डीच्या स्पर्धा पाहिल्या. असे खूप चांगले व्यक्तिमत्व म्हणजे अमितदादा नाईक आणि त्यांचा हा संघ आपण बघतोय मैदानामध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी करतोय. 42 धावा धावफलकावरती लागल्यात. षटक नंबर 4 प्रगतीपथावरती. अजून आवश्यकता धावांची जर विचार केला तर 7 मात्र धावेची गरज या मॅचमध्ये जिंकताना. आतापर्यंत आपण बघतोय थोडंसं एकतर्फी मॅच या ठिकाणी दिसतोय. अर्पितचा हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळलाय. चेंडू जातोय 1 बाउन्स त्या ठिकाणी मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक चेंडू समीर पकडतोय. धाव मात्र एकेरी स्वरूपाची प्राप्त होईल. ऋषी क्षेत्ररक्षण होता त्या ठिकाणी. एकेरी धावेने धावसंख्या 43 वरती जातोय. अर्पित फुलादेवी माता मंदिर एंड कडून स्वीप केला चेंडू. प्रशांत शॉट फाईन लेग वरती क्षेत्ररक्षक होता. चेंडू पकडतोय तोपर्यंत एक धाव सुमित भगतला प्राप्त होईल. एका धावेने धावसंख्या एकूण 44 या धावसंख्येवरती पोहोचले. षटक नंबर 4 समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघाची धावसंख्या 44 आहे. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 44 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 12 चेंडू आणि 5 धावेची आवश्यकता या ठिकाणी अमितदादा नाईक पुरस्कृत बारांचा देव नौकार या संघासाठी जिंकण्यासाठी. पारंब पाटील येतोय नवीन षटक घेऊन. वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे 5वं षटक पारंब पाटील. पहिला चेंडू ऑन द राईस फटका खेळतोय. क्षेत्ररक्षक मिड विकेटचा कैवल्य पाटीलकडे चेंडू आलाय. आता मात्र पूर्णपणे बॉडी लँग्वेज आपण बघतोय साई झिराट संघाची कमजोर वाटतोय, कारण आज पूर्ण ताकद होती. कर्णधाराने सांगितलं होतं का फुल 11 प्लेइंग आज आमच्याकडे आहे, परंतु तो खेळ त्यांना दाखवता आला नाही आहे. पारंब पाटीलचा हा दुसरा चेंडू पूल केलाय आणि यावेळेस सक्सेसफुल चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. विनंती करेन नौकार आणि झिराड दोन्ही संघाने एकमेकांशी शेक हँड करायचा आहे. सामना जरी एक संघ विजयी झाला असला, एक संघ पराभूत झाला असला तरी या स्पर्धेतील